हाय एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने अपना थर्ड टॉपिक स्टार्ट किया था इस चैप्टर का, रैशनल एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर। थोड़ा सा पोर्शन उसमें बच गया था। हम इस लेक्चर में उस पोर्शन को कंप्लीट करते हैं और बहुत सारी इलस्ट्रेशंस देखते हैं। तो आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। तो देखो, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिविजिट करते हैं अपने पिछले लेक्चर को। हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास रैशनल एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर, अगर हमारे पास रैशनल एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर है तो कैसे डील करेंगे उसके साथ। जैसे फॉर एग्जांपल 2 रेज पावर 1/3 है, कैसे डील करोगे इसको। या 9 रेज पावर 1/2 है। अब यहाँ पर पावर तुम्हारा एक्सपोनेंट इंटीजर नहीं है ना, रैशनल है ना, सो हाउ डू वी डील विद दीज थिंग्स, राइट। देखो, हमने देखा था। अब देखो, ये तुम्हारा रियल नंबर है ना, या तो ये पॉजिटिव होगा या जीरो होगा या नेगेटिव होगा। तो देखो, जीरो की बात हम करेंगे नहीं। देखो, अगर आपसे पूछा जाए 0 रेज पावर 1 वो क्या होता है 0 1, वो तो जीरो होता है ना। अरे 1 रेज पावर 1 क्या होता है, 1 ही होता है ना। हाँ, तो 0 रेज पावर 0 क्या होगा, वो जीरो होगा ना। जीरो पावर ये डिफाइन नहीं होता है, इसको 1 नहीं कह देना। हमने ऑलरेडी पढ़ा था। ये हम जब लॉज ऑफ इंटीग्रल एक्सपोनेंट पढ़ रहे थे ना, हमने क्या कहा था, किसी भी नॉन जीरो रियल नंबर के लिए A रेज पावर 0 क्या होता है 1। अगर तुम्हारा ए है ना, नॉन जीरो है, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, A रेज पावर 0 हमेशा 1 के बराबर होता है। लेकिन A 0 नहीं होना चाहिए, ये डिफाइन नहीं है 0 रेज पावर 0। देखिए, अब हमारे पास रियल नंबर पॉजिटिव होगा या जीरो होगा या नेगेटिव होगा, इसकी हम बात करेंगे नहीं। पॉजिटिव मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल देखो, ये तुम्हारे पास है ना पॉजिटिव। अब देखो -4 रेज पावर 1/2, ये क्या है, ये नेगेटिव रियल नंबर है। तो हमने क्या कहा था, जनरल में कोई नंबर ए है, इसकी पावर रैशनल है, इसको हम डिनोट कैसे कर सकते हैं, ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। पढ़ते कैसे इसको, nth रूट ऑफ ए। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास ये फोर्थ है, 64 है, यहाँ पर क्या कैसे पढ़ोगे इसको, फोर्थ प्लस 64। अगर ये होगा, कैसे पढ़ोगे इसको, √8। इसी तरह तो हमने देखा। देखो, अब हमारे पास अगर जनरल में कोई भी नंबर ये है, ए है, जिसकी पावर रैशनल है, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये तुम्हारा ए है ना, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक है ना। अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, मुझे एक ऐसा रियल नंबर ढूंढना है जिसका वैल्यू क्या होगा, ए के बराबर, है ना। अरे देखो यार, 64 मुझे एक ऐसा रियल नंबर दो जब मैं उसका स्क्वायर करूंगा 64 मुझे मिलना चाहिए। तो आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, 8 आएगा ना, कि 8 का 64 होता है ना। इसी तरह अगर यहाँ पर 4 लिखा होता, अब क्या, मान लो यहाँ पर 3 लिखा होता मान लो। अब मैं क्या पूछ रहा हूँ तुमको, ऐसा कोई मुझे रियल नंबर दो जिसका क्यूब करूंगा 64 मिलेगा। तो अब आंसर 4 आएगा, 8 नहीं आएगा। क्योंकि अब मैं तुमसे स्क्वायर रूट 64 नहीं पूछ रहा, तुमसे क्या पूछ रहा हूँ, क्यूब रूट ऑफ 64। अब देखो, अगर अब मान लो, अब तो हम क्या कहेंगे, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू अगर मान लो x है। देखो, अगर यहाँ पर a पॉजिटिव है तो मतलब क्या, अगर इसका आंसर x है, इस पूरे का आंसर x है, मतलब क्या है, अगर मैं x रेज पर n करूंगा ना, मुझे a मिलेगा। तो हम लिख सकते हैं ना, a इज इक्वल टू एक्स रेज पावर n। ठीक है। अब देखो, अगर a नेगेटिव हो गया तो अब हमने क्या बोला, तुम्हारा जो यहाँ पर n है ना, n ये क्या होना चाहिए, इवन होना, सॉरी ऑड होना चाहिए, इवन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर 64 है, -64 है, इसकी पावर क्या है 1/2, ऐसे इसको लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मुझे बोलो, ऐसा कौन सा रियल नंबर है जिसका अगर मैंने स्क्वायर किया मुझे क्या मिलेगा, -64। ऐसा कोई नहीं है। इसी तरह अगर तुमसे मैंने पूछा फोर्थ रूट ऑफ -64, इसका आंसर दो, मुझे नहीं दे सकते। क्यों, क्योंकि ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है जिसका मैं फोर्थ पावर देखूंगा और मुझे क्या मिलेगा, -64। तो हमने ये कंडीशन डाली, यहाँ पर जो n है ना, अगर a यहाँ पर नेगेटिव है तो n ऑड होना चाहिए, तभी डिफाइन हो पाएगा। वरना जैसे मान लो, अगर यहाँ पर, अब यहाँ पर मान लो, यहाँ पर पावर क्या है 3, अब यहाँ पर 3 है ना, ये ऑड है ना, ऑड है ना, अभी डिफाइन है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर देखो, इसका आंसर क्या होगा, माइनस ऑफ ए, सॉरी, इसका आंसर क्या होगा, माइनस ऑफ, ये आंसर होगा इसका। ठीक है। जैसे देखो, एग्जांपल लेते हैं हम, हमारे पास -125 है और मुझे इसका निकालना है क्यूब रूट। ठीक है। अब क्या करोगे, देखो अब तुम बोलोगे सर आपने यहाँ पर पॉजिटिव देख लिया, नेगेटिव देख लिया। अरे, पॉजिटिव रियल नंबर देख लिया ना मैंने, नेगेटिव रियल नंबर देख लिया ना,
लेकिन यहाँ क्या, अगर यहाँ पर आ गया रियल नंबर तो हम क्या करेंगे, थ्री इंटीजर है ना, तो वो हमारे सिलेबस के स्कोप में नहीं है। जब तुम्हारा ये पर एन है ना, एन ये एक रियल नंबर हो, अभी हमारे पास एन एक इंटीजर है, ठीक है। अब देखो सॉल्व कैसे करोगे इसको, इसका आंसर क्या होगा, -125 अपॉन 1/3। अब देखो माइनस ऑफ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ ना ऐसे में, 5 रेज़ पावर क्यूब 1/3। अब बोलो माइनस, आंसर क्या आएगा इसका, 3 × 1/3। और सॉरी यहाँ पर मॉड लगा दिया, मॉड को भूल नहीं जाना, 3 से कट जाएगा। अब ये मॉड ऑफ -5 +5 होगा ना, और बाहर तुम्हारा माइनस है, इसका आंसर क्या -5 है। मतलब क्या है, अगर मैंने -5 का क्यूब किया तो मुझे क्या मिलेगा, -125। ये मतलब होता है ना, अगर कुछ भी नंबर है पर मान लो ए है और ए नेगेटिव है, तो मतलब अगर इसका आंसर वाई है ना, अगर मैंने इसको nth पावर देखा मुझे ए मिलेगा। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा, हमने ऑलरेडी ये समझा हुआ है लास्ट लेक्चर में, बस रिविजिट कर रहा था। आज का टॉपिक क्या है, आज का टॉपिक ये हमारे पास ये है, रैशनल एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर। तो क्या लिखा है देखो, फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर, फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर, एनी पॉजिटिव रियल नंबर, किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर के लिए, और रैशनल नंबर पी अपॉन क्यू, जहां पर तुम्हारा क्यू क्या है, ग्रेटर देन 0। हम डिफाइन कैसे करते हैं ए रेस पावर पी अपॉन क्यू को, ए रेस पावर पी इंटू 1 अपॉन क्यू। आई होप, मुझे पता है तुमको समझ नहीं आएगा, देखो सॉल्व कैसे। मान लो मेरे पास ये 4 रेस पावर 3 अपॉन 1/2। अब सॉल्व कैसे करेंगे, हमने लॉज ऑफ इंटीग्रल एक्सपोनेंट में क्या पढ़ा, अगर ए रेस पावर एम रेस पावर एन इसके बराबर होता है ए रेस पावर एम इंटू एन, लेकिन यहाँ पर एम और एन दोनों इंटीजर्स थे, यहाँ पर देखो दोनों इंटीजर नहीं है। सॉल्व कैसे करोगे इसको, इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू कैसे होता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो मान लो तुम्हारे पास, देखो देखो तुम्हारे पास 4 रेज़ पावर 3/2 है, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 3 को अंदर ले सकते हैं, ब्रैकेट 1/2। इससे क्या फर्क पड़ेगा, देखो इससे फर्क क्या पड़ेगा, देखो इसको हटाते पहले, 4 रेज़ पावर 6 क्या, 4 रेज़ पावर 3 क्या होता है, 64 रेज अपॉन 1/2। 64 को क्या लिख सकते हैं, 8² अपॉन 1/2। और उसके बाद फिर से हम 2 को बाहर ले सकते हैं, 2 इंटू 1/2, 2 कट जाएगा, 8 आंसर आ जाएगा इसका। और एग्जाम्पल लेते हैं, देखो और एग्जाम्पल लेते हैं, अभी डेफिनेशन को मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, पहले एग्जाम्पल समझो। देखो हमारे पास एग्जाम्पल क्या, देखो अब माइनस लेते हैं, मान लो -8 2/3। सॉल्व करो, कैसे करोगे सॉल्व, कुछ समझ आ रहा है तुमको, देखो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, -8 2 को अंदर ले सकते हैं ना, बिल्कुल ले सकते हैं, तो बाहर तुम्हारा 1/3, वही है ना, ये एग्जैक्टली वो लिखा हुआ है ना बराबर। अब देखो -8 का स्क्वायर क्या आएगा, 64 अपॉन 1/3। अब देखो 64 को हम लिख सकते हैं ना 4³ रेज अपॉन 1/3 इज इक्वल टू 4, फिर 3 इंटू 1/3 लिख सकते हैं ना, 3 कट हो जाएगा, आंसर 4 आएगा। आ गया समझ तुमको। अब देखो मान लो हमारे पास ये एग्जाम्पल है, -4 3/2। अब क्या करें, हम कुछ नहीं करेंगे, हम 3 को अंदर ले सकते हैं ना, 4 रेज पावर ऐसे लिख सकते हैं ना, बिल्कुल अपॉन 1/2। अब -4 को क्यूब क्या होता है, -64। अब बोलो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, स्क्वायर रूट ऑफ 64, लेकिन डिफाइन ही नहीं है, ये डिफाइन नहीं है। मैंने क्या कहा था कि अगर तुम्हारे पास रूट के अंदर नेगेटिव नंबर है तो इसका ऑड होना जरूरी है, अदरवाइज डिफाइन नहीं होगा। ये इवन पावर आ गया और इसके अंदर नेगेटिव है तो वो डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह अगर एक लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं, फिर डेफिनेशन को और समझते हैं। 27 2/3, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं ना, देखो हम 27 को लिख सकते हैं ना, देखो देखो 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 रेज़ पावर 3, बाहर तुम्हारा क्या है, 2/3। 3 को बाहर ले सकते हैं ना, 3 कट हो जाएगा, आंसर क्या आएगा, 9। आ गया समझ तुमको। तो देखो अब डेफिनेशन को फिर समझते हैं।
क्या कहा इसने? अगर हमारे पास कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है और एक रैशनल नंबर है पी अपॉन क्यू, यहाँ पर ए क्या है तुम्हारा, पॉजिटिव है ना, और पी अपॉन क्यू रैशनल है और क्यू ग्रेटर देन जीरो, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पी को तुमने अंदर ले लिया और बाहर वन अपॉन क्यू है। ठीक है, समझ आ गया तुमको? कुछ भी ले लो पावर, देखो 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 देखो, मेरे पास कुछ भी मतलब देखो, वन 125 है, देखो देखो, फाइव रेज पावर थ्री अपॉन, ठीक है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, थ्री को हमने अंदर ले लिया, रेज पावर वन अपॉन टू। अब फाइव क्यूब कितना होता है, 125 रेज पावर वन अपॉन टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना हम, इतना ही है। हो गया ना, तुम्हें समझ आ गया ना, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। तो आई होप तुमको ये टॉपिक समझ आ गया होगा, बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन अगर फिर भी डाउट रहा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं, अब हम बहुत सारे इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं वहाँ पर। आई मुझे उम्मीद है कि वहाँ सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आइए हम पहले प्रॉब्लम्स को स्टार्ट करते हैं अलग स्लाइड पे। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, पहले हम इनको सॉल्व करते हैं। हमको देखो क्या करना है, इसको हमें रेडिकल साइन और नेगेटिव इंडिसेस जहाँ पर भी अकर होते हैं उनको हटा देना है, ठीक है। देखो मतलब देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो 64 का क्यूब, जो रेडिकल साइन है सर्ड, इसको सर्ड कहते हैं, इसको हटाना है ना तुम्हें, वही हमें इन इन क्वेश्चंस में करना है, रेडिकल साइन को हटाना है, और जहाँ पर नेगेटिव इंडिसेस है, यहाँ पर नेगेटिव इंडिसेस है -1/3, इनको भी हटाना है, ठीक है। तो देखो हम सॉल्व कैसे करेंगे, राटा कुछ भी नहीं मारेंगे, एकदम अच्छी अप्रोच की तरह, मतलब स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे और इंट्यूशन के साथ सॉल्व करेंगे। देखो मेरे पास 64 रेस पावर 1/3 है, ठीक है। मेरा पावर क्या है, रैशनल है, ठीक है। देखो तो मैं क्या करूंगा ना, 64 की जगह कुछ ऐसा नंबर लिखूंगा जो क्या होगा ना, इस 3 का मल्टीपल होगा, ताकि मैं इसको हटा सकूं, है ना। 1/3 को मैं क्या मल्टीप्लाई करूं, ताकि मुझे एक, मतलब 1/3 को क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे एक इंटीजर वैल्यू मिले। क्या 3 करोगे ना मल्टीप्लाई, या 3 का मल्टीपल मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 64 को मैं लिख सकता हूँ ना 2 रेज पावर 6 भी लिख सकता हूँ। क्या 6 पावर है, क्या 6 मल्टीपल है 3 का, हाँ तो लिख सकता हूँ मैं। 4 रेज पावर 3 क्या लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 भी 3 और मल्टीपल है। लेकिन अगर मैंने 8 लिखा ना, तो 8 है ना, 8 क्या लिखा मैंने इसको, तो 2 तुम्हारा 3 का मल्टीपल नहीं है, तो वो कुछ फायदा नहीं आएगा मुझे। देखो देखो सॉल्व कैसे करते हैं, एक अप्रोच क्या है ना, देखो मैं 2 लिखूंगा यहाँ पर, 2 रेज पावर 6 रेज अपॉन 1/3, तो फिर हम ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, 2 रेज पावर 6 इंटू 1/3, 3 1 जा 3 2 जा, आंसर क्या आया 4। और तरीका क्या है, मैंने 2 का मल्टीपल नहीं लिखा 64 को, मैंने 4 का लिखा, 4 रेज पावर 3 अपॉन 1/3। तो इन पावर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करवा सकते हैं ना, 4 रेज पावर 3 इंटू 1/3, 4 रेज पावर 1 दैट इज 4। अब ऑप्शन दूसरा हमारे पास क्या है, हम 8 स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना, रेज अपॉन 1/3। अभी क्या लिखोगे इसको, 8 रेज पावर 2/3। अभी तुम्हारा ये रेडिकल से हटा नहीं है, नो डाउट तुम्हारे पास नेगेटिव इंडिसेस नहीं है, नेगेटिव इंडेक्स नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास रेडिकल साइन अभी भी है। अब क्या करोगे, अब मैं लिखूंगा यहाँ पर 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं 8 को, 2 रेज पावर 3 अपॉन 2/3, और फिर पावर को मल्टीप्लाई करवा सकता हूँ आपस में, आंसर क्या आएगा 4। तो अप्रोच कोई सा भी हो, आंसर सिर्फ 4 आने वाला है, लेकिन बेस्ट अप्रोच क्या है ना, ये वाला। तुमने कुछ ऐसा यहाँ पर नंबर लिख दिया जो 3 का क्या हो, मल्टीपल हो, लेकिन छोटा से छोटा मल्टीपल हो, लोएस्ट मल्टीपल हो, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देखो अब तुम्हारे पास 125 है और पावर क्या है -1/3, मतलब मेरे पास नेगेटिव इंडेक्स भी है और रेडिकल साइन भी है, हटाना है मुझे, हटाना दोनों को, मुझे मुझे नहीं देखना है इन चीज़ों को यहाँ पर, ठीक है। कैसे करूँगा, 125 क्या लिखूँ मैं इसको, किसका पावर है 125, 2 का है क्या, नहीं है, 3 का है क्या, नहीं है, 4 का नहीं है, 5 का है, तो 5 क्यूब लिख सकता हूँ इसको, ये सॉल्व कर रहा हूँ मैं, अपॉन -1/3।
अब मैं पावर्स को मल्टीप्लाई करवा सकता हूँ ना, बिल्कुल कर सकता हूँ। 5 रेज पावर 3 इंटू 1/3, सॉरी, थ्री कट हो जाएगा। आंसर क्या है? 5 रेज पावर -1। तो अभी रेडिकल साइन नहीं है, लेकिन इंडेक्स नेगेटिव है। लेकिन इसका वैल्यू क्या होता है पता है, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना, ए रेज्ड पावर -1 वो किसके बराबर होता है? 1/a। लेकिन ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब ये पॉसिबल है। 5 तो 0 के बराबर नहीं है ना, तो क्या लिखूँ मैं इसको? 1/5 लिख सकता हूँ ना। हो गया सॉल्व। ठीक है। और 125 किसी और नंबर का मल्टीपल नहीं है ना, तो मसला ही खत्म। चलो अब देखो 27, ये भी 3 का मल्टीपल है ना? और नहीं है ना ये? 27 का तो है ही, एक नंबर खुद का मल्टीपल है ही, लेकिन उसके अलावा मतलब इटसेल्फ के अलावा किसी और नंबर का मल्टीपल है ये क्या? 3 का है ना, तो क्या लिख सकते हैं? 3 क्यूब, ये वाला सॉल्व कर रहा हूँ मैं। 3 रेज पावर क्यूब, और बाहर क्या है? -2/3। हम पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। 3 इंटू -2/3, 3 कैंसिल हो जाएगा। 3 रेज पावर -2, ये होता है बराबर 1/3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9। ये भी हो गया सॉल्व, बहुत ईजी है। अब देखो अभी तक हमारे पास जो नंबर था ना ब्रैकेट के अंदर, वो रियल नंबर था, इंटीजर था। लेकिन अब इंटीजर नहीं, अब हमारे पास क्या है? रैशनल नंबर है। अब क्या करें? यहाँ पर 2 लिखा है ना, यहाँ से ये इसको क्या कहते हैं? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 लिखा है, तो मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा नंबर लिखना है जो 2 का मल्टीपल हो। क्या लिखूँ मैं इसको? 64 किसी का स्क्वायर है क्या? 8 का स्क्वायर है ना, वो 8 स्क्वायर है बाई 25 का स्क्वायर है, 5 स्क्वायर है, और बाहर तुम्हारा क्या रहा? -3/2। अब हम जब अब हम जब पढ़ रहे थे ना लॉज ऑफ इंटीग्रल एक्सपोनेंट, हमने वहाँ एक लॉ पढ़ा था, ए रेज्ड पावर एन, सॉरी, ए अपॉन बी रेज्ड पावर एन के बराबर होता है ए रेज्ड पावर एन अपॉन बी रेज्ड पावर एन, और एन जीरो, बी जीरो नहीं होना चाहिए। हम देखो क्या इसका मतलब पता क्या है? मतलब अगर 6/2 का स्क्वायर है ना, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 रेज पावर 2/2 उल्टा भी कर सकते हैं। अगर तुम्हारे पास मान लो 2 रेज पावर 4 है, 4 रेज पावर 4 है, इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, 2/4 रेज पावर 4। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं फिर? देखो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? देखो ऐसे कर सकते, 8/5 लिख लिया और स्क्वायर लिख लिया तुमने, और बाहर तुम्हारा पावर क्या है? -3/2। ये क्यों किया तुमने? ये क्यों किया आपने? बिकॉज मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक ऐसा नंबर आए जो इसका 2 का मल्टीपल हो, ताकि वो 2 कैंसिल हो जाए। ठीक है, अब मैं कैंसिलिंग करता हूँ। ठीक है, 8/5, 2 इंटू -3/2, 2 कट हो जाएगा। अब देखो 8/5 का -3 है ना, तो इसका वैल्यू क्या होगा? ऐसे लिख सकते हैं ना इसको हम, 1/8/5 का क्यूब, क्योंकि ए रेज पावर -1 क्या बराबर होता है? 1/a। यहाँ पर a क्या? 8/5, तो इसका माइनस क्यूब क्या होगा? 1/8/5। ठीक है, अब क्या वैल्यू होगा? 8/8 का क्यूब किया तो क्या आएगा आंसर? 5/2। 5 का क्यूब किया तो क्या आंसर आएगा? 125। और उसके बाद क्या लिखोगे तुम? 125/5/12। आई होप तुमको ये पहला क्वेश्चन समझ आ गया होगा, बहुत ईजी थे। इस लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स देखते हैं, क्योंकि अब तो हमारा थ्योरी पार्ट इस चैप्टर में फिनिश हो चुका है, अब सिर्फ प्रॉब्लम्स ही है। तो आई होप तुम लोगों ने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। थोड़ा सा भी एंजॉय किया, चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर करो। थैंक यू फॉर द लेक्चर।